क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन की पटकथा में उनके समर्थकों को सिर्फ रोमांस की ही कमी होती थी, एक लव स्टोरी की ही कमी थी। लेकिन मोदी और मेलोनी की शादी की पत्रिका तक सोशल मीडिया पर बांट दी गई। जैसे ही पीएम मोदी ने इटालियन प्रधानमंत्री मेलोनी को मेलोडी गिफ्ट की, तभी से प्रधानमंत्री पद की गरिमा को लेकर एक बहस छिड़ गई है। मेलोनी को मेलोडी गिफ्ट दिए जाने के पीछे प्रधानमंत्री की मंशा क्या रही होगी, वह एक अलग मसला है। लेकिन इसका क्या संदेश समर्थकों और देशवासियों के बीच जा रहा है, वह महत्वपूर्ण है। और तभी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी का मेलोनी को गिफ्ट देना क्या वाकई पद की गरिमा के अनुरूप है या नहीं। बॉलीवुड या स्पोर्ट्स के दो बड़े सेलिब्रिटीज, दो बड़े सितारे जब करीब आते हैं तो मीडिया और फैंस उनके नामों की खिचड़ी पकाकर एक नया कपल नेम इजाद कर देते हैं। जैसा सैफ और करीना सैफीना बने, रणबीर और आलिया रालिया बने और विराट अनुष्का बन गए विरुष्का। लेकिन किसने सोचा था कि बॉलीवुड का यह ट्रेंड एक दिन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के गलियारों में इस कदर गूंजेगा कि सीधे भारत और इटली के प्रधानमंत्री भी इसकी जद में आ जाएंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की जोड़ी मेलोडी प्रधानमंत्री मोदी की इटली की यात्रा के बाद सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने में सबसे आगे है। आप सब जानते हैं कि दोनों प्रधानमंत्री मोदी और मेलोनी का नाम जोड़कर मेलोडी के इस नाम की शुरुआत किसी सरकारी दस्तावेज या फैंस के मीम से नहीं हुई, बल्कि खुद जॉर्जिया मेलोनी ने दिसंबर 2023 में दुबई में आयोजित जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी के साथ एक सेल्फी पोस्ट की। इस सेल्फी के साथ मेलोनी ने ही पहली बार उनके स्वयं के नाम और मोदी को जोड़कर हैशटैग लिखा मेलोडी। यह पहली बार था जब आधिकारिक तौर पर मेलोनी ने ही इस नाम का जिक्र किया, लेकिन उसके बाद देखते ही देखते यह पूरी दुनिया में वायरल हो गया। और फिर दो देशों के कूटनीतिक रिश्तों को जनता ने भी रोमांटिक कॉमेडी का तड़का लगा दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री की पूरी कहानी में हिंदी बॉलीवुड फिल्म के सारे मसाले मौजूद हैं। किसी हिंदी फिल्म की तरह उनकी लाइफ में चाय बेचने का एक स्ट्रगल है, एक अदद माँ है, और फिर देश के लोकप्रिय नेता होने के बाद देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचने के सफर तक की कहानी थी। लेकिन नहीं था तो बस रोमांस नहीं था। मेलोनी द्वारा दिए गए कपल नेम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थकों ने मोदी की कहानी में रोमांस का तड़का लगा दिया। लेकिन हद तो तब हो गई जब पीएम मोदी ने भी इटली के प्रधानमंत्री को मेलोडी देकर सोशल मीडिया के इस ट्रेंड को खुद स्वीकार कर लिया। तो ऐसा लगा मानो इंटरनेशनल कूटनीति अचानक हाई स्कूल के गलियारे में तब्दील हो गई। जैसे स्कूल में जब किसी लड़के का नाम किसी लड़की के साथ ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया जाता था, तो लड़का भले ही ऊपर से शर्मा जाए, लेकिन अंदर से उसकी छाती 56 इंच की हो जाती थी। स्कूली दिनों में भी अपनी भावनाओं को जताने का सबसे सुरक्षित और मीठा तरीका होता है जेब से 1-2 रुपए वाली मेलोडी चॉकलेट निकालना और धीरे से अपने क्रश की डेस्क पर रख देना। और इसके पीछे का संदेश गुप्त रूप से फिर जग जाहिर हो जाता है। देश के प्रधानमंत्री का यह अंदाज किसी स्कूल के उस स्कूल बैकबेंचर जैसा ही लगता है जो क्लास में आगे बैठने वाली पॉपुलर गर्ल के साथ अपना नाम जोड़ने पर स्वयं मन ही मन बत्तीसी चटका रहा हो। लोगों का कहना है कि मोदी भले दुनिया के सामने एक गंभीर और सख्त नेता की छवि रखते हैं, लेकिन जब बात मेलोडी की आती है तो वो किसी स्कूल के बच्चे की तरह इस ट्रेंड को न सिर्फ खुद एंजॉय कर रहे हैं, बल्कि उसमें घी डालने का काम भी वे खुद कर रहे हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जहां प्रोटोकॉल की कड़क बाध्यता हो, बॉडीगार्ड्स की फोर्स तैनात हो और कैमरे फ्लैश हो रहे हो, वहां देश का सबसे ताकतवर शख्स एक मीम को इस कदर एंजॉय कैसे कर सकता है। अमूमन नेता ऐसे मीम्स से दूरी बना लेते हैं ताकि उनकी सीरियस इमेज खराब ना हो, लेकिन मोदी जी यहां बिल्कुल उस स्टूडेंट की तरह बर्ताव कर रहे हैं जो कहता है चलने दो भाई, जो चल रहा है अच्छा चल रहा है। दुनिया युद्ध, मंदी और क्लाइमेट चेंज जैसी बोरिंग बातों से थकी हुई है। ऐसे में दो बड़े नेताओं का यह चुलबुलापन जनता को एक गजब का डोपामाइन रश तो दे ही रहा है। मोदी जी इस उम्र और इस ओहदे पर आकर भी इस कपल नेम को एक स्कूली बच्चे की मासूमियत या कहें कि शरारत के साथ जी रहे हैं। इस मसले पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया और नजरिया सामने आ रहा है। मैं यहां आपको दो बहुत ही सक्रिय और शिक्षित महिलाओं जो लेखन और साहित्य से जुड़ी हुई है, उनकी इस मेलोडी मोमेंट पर सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई प्रतिक्रिया बताना चाहता हूं। दोनों ही प्रतिक्रियाएं एक दूसरे से बिल्कुल उलट हैं, लेकिन दोनों ही प्रतिक्रियाएं महिलाओं की बता रहा हूं ताकि
पुरुषवादी मानसिकता के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि हम महिलाओं के नजरिए से इस मामले के दोनों पहलुओं को देख सकें। राइटर, पोएट और सोशल वर्कर कश्मीरा सिंह ने इस विषय में लिखा है कि लोग हर बात में स्त्री पुरुष क्यों देखने लगते हैं, दो विपरीत ध्रुवों की खुशी को संदेहास्पद क्यों समझने लगते हैं। पहले के राजनेताओं ने भी आम और जलेबी से राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत किया था, फर्क बस शारीरिक संरचना का रह गया है। इससे इतना तो पता चलता है कि मोदी जी की लोकप्रियता सरहदों और सीमाओं को तोड़ चुकी है। राष्ट्राध्यक्षों को उनके राष्ट्र का प्रतीक माना जाता है, न कि महिला और पुरुष। वे आगे लिखती हैं कि लोग मोदी जी की इटली यात्रा में दैहिक सुख और विमर्श खोजकर अपनी गिरी हुई मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। पढ़े लिखे लोग भी इसमें शामिल हैं, जबकि आधुनिक इतिहास का यह सबसे सरस और सुंदर क्षण था जब इटली की राष्ट्राध्यक्ष भारती ट्रॉफी पाकर प्रसन्न हो उठी। मिलान में उत्सव का वातावरण दिख रहा था और भारत में चुटकुलों की फुहार। वे लिखती हैं कि ऐसी मानसिकता से किस भविष्य की कल्पना की जा सकती है। वहीं दूसरी ओर अफलातून की को-फाउंडर और संपादक शिल्पा शर्मा ने लिखा कि सोशल मीडिया में जिस तरह मेलोडी रील वायरल हो रही है, सभी देश से प्रेम करने वालों का सिर शर्म से झुक रहा है। किसी देश के प्रधानमंत्री पद की गरिमा इतनी कभी नहीं गिरी जितनी मोदी ने गिरा दी है, और इनको देखकर लगता है कि वे अभी पद की गरिमा को गिराने के नित नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। आगे शिल्पा शर्मा ने लिखा कि दरअसल वे सत्ता पा गए हैं, अब हर वो कर्तव्य कर लेना चाहते हैं जो उन्होंने कभी मन में सोच रखा था। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया कि डिप्लोमेसी हमेशा कड़क, सूट-बूट और गंभीर चेहरों का खेल नहीं है। इसमें बॉलीवुड स्टाइल कपल नेम और हाई स्कूल क्रश जैसी मासूमियत और मिठास भी भूली जा सकती है। जनता तो खैर दीवानी है ही, लोगों का अपना अपना नजरिया है, लेकिन अब देखना यह है कि मेलोडी की यह मिठास वैश्विक राजनीति के मंच पर और कितनी चॉकलेटी होती है।